हम लोग चैप्टर 12 के फॉर्मूला को जानेंगे। तो फर्स्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है? 2πr। आप लोग पहले से भी जानते हैं, ये बस रिमाइंड करा देते हैं। आगे का जो फॉर्मूला है सेक्टर का, सेगमेंट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द सर्कल πr², एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हाफ πr², पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल πr + 2r। एरिया ऑफ द रिंग, ये फिगर पर ध्यान दीजिए, एक ही सेंटर है, ये आउटर के लिए बड़ा R हो गया और इनर सर्कल के लिए छोटा r हो गया, इसका रेडियस। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है? पाई इंटू बड़ा R² माइनस स्मॉल r², यानी पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब मेन फार्मूला यहाँ से शुरू होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो पहले हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क AB का फॉर्मूला देखते हैं। θ/360 × 2πr। अगर लेंथ निकालने के लिए कहता है, यहाँ फिगर पर ध्यान दीजिए, ये A से B इतना दूर, इसका लेंथ, ये A से B का लेंथ अगर निकालने के लिए कह रहा है केवल, तो यह फार्मूला यूज़ कीजिएगा, θ/360 × 2πr। फिर एरिया ऑफ द सेक्टर OACBO, अगर पूरा एरिया निकालने के लिए कहता है OACBO, यानी इतना एरिया अगर निकालने के लिए कह रहा है ये एरिया, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ कीजिएगा? तो θ/360 × πr²। फिर देखते हैं पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OACBO। पेरीमीटर निकालने के लिए कहता है। पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है? उसका लेंथ, यानी उसका बाउंड्री का जो लेंथ है वो निकालने के लिए अगर पूछता है, तो क्या किसका पूछ रहा है? OACBO। तो इसमें क्या क्या आ जा रहा है? सबसे पहले एक रेडियस OA हो जा रहा है, फिर एक रेडियस OB हो जा रहा है, और AB आर्क का लेंथ हो जा रहा है। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, बस समझना है। तो OA के लिए रेडियस क्या हो गया? R हो गया। OB के लिए रेडियस क्या हो गया? ये भी R हो गया, क्योंकि OA = OB है। तो और लेंथ ऑफ द आर्क AB, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OACBO, अगर पेरीमीटर पूछता है सेक्टर का, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? OA + OB + लेंथ ऑफ द आर्क ACB, या फिर उसे AB पर भी बोल सकते हैं। तो OA = R + OB = भी R हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। और लेंथ ऑफ द आर्क ACB का हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं? θ/360 × 2πr। तो वही चीज़ हुआ, R + R = यहाँ 2R कर दिए, प्लस का प्लस, और θ/360 × 2πr। ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा कब? जब पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OACBO पूछता है। तो अगर एरिया पूछता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा, और सिर्फ आर्क का लेंथ पूछता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा। अब हम लोग सेगमेंट का फार्मूला देखते हैं। सेक्टर का हो गया, सेगमेंट का। तो पहले सेगमेंट पिछले वीडियो में हम लोग
चर्चा किए थे सेगमेंट के बारे में। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये एक सर्कल हो गया, ओ इसका सेंटर हो गया, ओ ए क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओ बी भी रेडियस हो गया, और यहाँ से ओ ए सॉरी ए बी को हम लोग मिला दिए। तो नीचे वाला जो भाग जो हम ड्रॉ किए हैं ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, अगर माइनर सेगमेंट ए सी बी ए, अगर माइनर सेगमेंट के बारे में पूछता है, अगर सिर्फ माइनर सेगमेंट ये जो ड्रॉ किया हुआ है इसके बारे में अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप लोग फार्मूला यूज़ कीजिएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ, यानी ये पूरा सेक्टर जो है ओ ए सी बी ओ पूरा में से अगर ट्रायंगल ओ ए बी को हम माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। फिर से बोलते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, देखिए अगर माइनर सेक्टर पूछ रहा है ए सी बी ए तो इसे हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल में से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो वही चीज़ किए हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ अभी जस्ट देखे हैं क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस का माइनस आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ आर क्या है, रेडियस है, और थीटा जो है यहाँ जितना डिग्री का एंगल बना होगा वो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बी डी ए बी, मेजर सेगमेंट निकालना है। यहाँ पर क्या है, एक डी पॉइंट, जैसे नीचे सी है तो ऊपर डी मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा बी डी ए बी। ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल, यानी टोटल सर्कल का एरिया निकाल देंगे किस फॉर्मूला से, पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे। उसमें से अगर हम लोग माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, इतना दूर निकल जाएगा। फिर से बताते हैं, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बी डी ए बी, यहाँ डी छूट गया है लिखना, यहाँ डी यहाँ पॉइंट जैसे नीचे सी है वैसे ऊपर पॉइंट देकर डी कर दिए, तो बी डी ए बी निकालना है, इतना एरिया निकालना है। तो इसके लिए अगर टोटल सर्कल का एरिया हम निकाल कर उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट बी डी ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर यहाँ डी है, जैसे नीचे सी है वैसे ही ऊपर डी है। तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए सी बी ए। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनर सेगमेंट ए सी बी ए का ये क्या फॉर्मूला है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर क्या है, रेडियस हो गया, और साइन थीटा जो दिया है तो थीटा यहाँ जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना डिग्री का, वहाँ साइन उतना डिग्री लिख देंगे और उसका जो वैल्यू होगा वो निकाल देंगे। इस चैप्टर का सबसे
टफ फार्मूला इसे ही माना जाता है, ये वाला अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टचिंग सर्कल्स। देखिए दो सर्कल आपस में टच कर रही है तो उसके सेंटर के डिस्टेंस को निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखिए दो सर्कल आपस में दो तरह से टच कर सकती है, एक इंटरनली टच कर सकती है, यानी एक बड़ा सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल रह सकता है, या फिर एक एक्सटर्नली टच कर सकती है, यानी एक बड़ा सर्कल अलग है और छोटा सर्कल अलग है लेकिन वो टच किया है, जैसे यहाँ पर है। तो पहले देखते हैं व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली, जब दो सर्कल इंटरनली टच करेगी तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, तो उनके रेडियस के डिफरेंस को निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए बड़ा वाला सर्कल का सेंटर क्या है, ओ लिए, छोटा वाला सर्कल का सेंटर ओ डैश लिए, तो ओ डैश पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो ओ पी माइनस ओ डैश पी, तो ओ पी क्या हो गया, बड़ा सर्कल के का रेडियस हम लोग बड़ा आर ले लिए, छोटा सर्कल का रेडियस छोटा आर, तो आर माइनस यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फिर देखते हैं व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी बाहर से टच कर रही है दो सर्कल, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस क्या होगा, तो सम ऑफ देयर रेडियाई, अगर बाहर से टच करती है तो रेडियस का सम कर दीजिएगा। तो ओ डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े सर्कल का सेंटर ओ, छोटे सर्कल का सेंटर ओ डैश, और बड़े सर्कल का रेडियस आर माने हैं, छोटे सर्कल का रेडियस छोटा आर, तो ओ डैश इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ डैश पी, तो यानी आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रोटेटिंग व्हील्स, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में एक व्हील माने यहाँ मान लिए, और इसका जो एक रोटेशन जब एक पूरा घूमेगा व्हील, जैसे किसी भी गाड़ी का या कार का जो व्हील होता है, चक्का होता है, वो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एक पूरा फुल रोटेशन में कितना, यानी एक फुल रोटेशन का अर्थ क्या हुआ, 360 डिग्री वो घूम रहा है, तो कितना दूरी तय करेगा, तो जो उस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा उतना ही दूरी वो तय करेगा। देखिए यहाँ जो व्हील्स वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा याद रखिएगा कि उसमें सरकमफ्रेंस का ही यूज होता है, यानी सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर उसमें यूज होता है, कभी भी उसमें एरिया वाले फॉर्मूला को यूज नहीं कीजिएगा, हमेशा क्या करना है, सरकमफ्रेंस वाले फॉर्मूला का ही यूज करना है। फिर देखते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट में कितना, वो जो व्हील है, वो जो चक्का है, 1 मिनट में कितना रोटेट की, तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जितना वो डिस्टेंस दूरी तय की बाई सरकमफ्रेंस, वो और उस जो चक्का का उस व्हील का जो सरकमफ्रेंस है वो, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक घड़ी का पूरा एक मूव करेगी 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में तो कितना मूव करती है, तो 360 डिग्री करती है, ये आप लोग को पहले से भी पता होगा। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 60 मिनट, एक घड़ी है, यहाँ से अगर टोटल ऐसे ऐसे मूव करके पूरा यहाँ पर फिर चली आती है तो क्या हो गया, वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर एंड एट अ क्लॉक इन 12 आवर्स, और जो घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में कितने
डिग्री का एंगल बनाती है तो 360 डिग्री का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे।